नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष, हाजिर हूं लेकर आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छुना है आसमां। छुना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले 18 साल की उम्र का एक नौजवान, बेहद ही टैलेंटेड नौजवान, कुछ सपने लेकर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ कर गुजरने की चाहत लेकर यहां आया था और अपने लगन और जज्बे की वजह से आज उसने एक मुकाम हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूं अंकित तिवारी की, जिन्होंने 2 दूनी 4 और साहिब बेबी, गैंगस्टर जैसी फिल्मों से शुरुआत की और उस सफलता के रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाया इस साल की फिल्म यानी म्यूजिकली हिट फिल्म आशिकी 2 के सुन रहा है तू यानी लव एंथम ऑफ द ईयर से। हम स्वागत करते हैं इनका छुना आसमां पर। छुना आसमां पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करा दाए, करके इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। अंकित, कानपुर से ताल्लुक रखते हैं आप। हाँ जी। विरासत में संगीत मिला है आपको। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बचपन के बारे में अगर संगीत से रिलेटेड बात करें तो मुझे तो उतना नहीं आता, लेकिन मेरे घर वाले बताते हैं कि बचपन से ही कुछ ना कुछ म्यूजिक में हमेशा रहता था। टीवी पे कुछ म्यूजिकल बजा तो मैं भाग के आता था, सरक सरक के, बच्चे जैसे आते हैं वैसा। तो एकदम स्टार्टिंग म्यूजिक की अगर बोले तो मेरे बाबा से आया मुझे ये। बेसिकली आई एम ए रिदमर फर्स्ट, तो रिदम से मेरा शुरुआत हुआ है। मेरे बाबा मुझे मंदिरों में ले जाते थे। मेरे बाबा ढोलक प्लेयर थे अपने टाइम पे। वो ले जाते थे तो वो बोलते थे कि बेटा मैं जब ढोलक पर जाता था तुम ढोलक पे ऐसे हाथ मारते थे। तो बेसिकली वहां से शुरुआत है संगीत का। और ममा आपकी जगराते में, जागरण में, मम्मा हाँ जागरण गाती हैं और फादर मैनेज भी करते हैं, पूरा उनका ट्रुप है। हाँ पूरा ट्रुप है। तो कहीं ना कहीं से वहां से भी कुछ चीजें हैं। वहाँ ऑफ कोर्स बचपन से एटमॉस्फेयर म्यूजिक का ही रहा। बचपन से घर पे प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल चल रहा है, शोज के लिए तैयारियां हो रही हैं, तो बचपन से वो सुनते म्यूजिक ही रहा। मम्मी का ग्रुप है राजू सुमन एंड पार्टी के नाम से, जगराते का ग्रुप है। चौकी माता की चौकियां होती है, जगराते होते हैं और बहुत पुराना है। तो मुझे भी नहीं याद है कब से, तो तब से चलता हुआ आ रहा है। तो म्यूजिकली रहा बचपन से। फिर कैसे शुरू हुआ संगीत का ये सफर? बचपन से शुरू हो गया था, बट परिवार में ये शायद किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था कि सफर यहां तक लाएगा। तो म्यूजिक में हमेशा इंटरेस्ट रहा। पढ़ाई में भी उतना बचता था कि हर वक्त म्यूजिक रहे। और एक्चुअली में कि पढ़ाई से बचने के बाद ये होता था कि नहीं खेलेगा ये या बाहर मस्ती करेगा, ऐसा होता नहीं था। जब भी फ्री होता था एक्चुअली मैं अपने कीबोर्ड के पास ही जाता था। ये सच है। एक्चुअली तानपुरे के पास ही जाता था, ये भी सच है। एक्चुअली वही हारमोनियम के पास जाना, सोचना म्यूजिक के बारे में, वही होता था कि खेलना वेला भी उतना नहीं होता था। खेलता था लेकिन फ्री हुआ तो म्यूजिक करना है। पहला बड़ा असाइनमेंट कैसे मिला? इंतजार खत्म। पहली फिल्म मेरी थी मिस्टर हबीब फैजल जी के साथ, 2 दूनी 4। तो वहां वो फिल्म जब कर रहे थे तो पहले काम करने से पहले नहीं पता था वो बड़ी फिल्म है, वो छोटी फिल्म है, वो ऐसी होगी, वो फ्लॉप हो गया, वो हिट होगी। अच्छा, आपको ये मालूम था कि 30 साल बाद ऋषि कपूर जी और नीतू जी एक बार फिर से आएंगे? ये पता था कि पहले हम लोग मिले थे हबीब जी से, तो उस वक्त तक बस ये था कि फिल्म है जिसका नाम है 2 दूनी 4। ये नहीं पता था कि ऋषि जी नीतू जी है। हबीब जी ने भी शायद साइन नहीं किया था उस वक्त तक।
तो ये बोला था कि ऐसा गाना चाहिए, वैसा चाहिए, कि एक चाहिए, तो उस पर काम शुरू किया था। बाद में पता चला था कि ऋषि जी हैं उसमें, नीतू जी हैं, तो एक्साइटमेंट हुई थी कि यार ये एक जोड़ी है जो मतलब और लोग इतना पसंद करते हैं और 30 साल बाद 30 साल बाद आ रहे हैं बड़े स्क्रीन पे फिर से एक्ट करते हुए वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब लाल हो लोहा तब मार हथौड़ा, जब लाल हो लोहा तब मार हथौड़ा, जब तेल चढ़ा हो सपनों का तू तल पकौड़ा। दो दुनी चार जोड़ जाड़ के बासी मार, दो दुनी चार हो। नाच न जावे बड़ा सतावे, नाच न जावे बड़ा सतावे, नाच न जावे बड़ा सतावे, हाथ में आके यार को रखता हूं। और इसके बाद साहिब बीवी गैंगस्टर आई, स्लीपर हिट साबित हुई और उसका थीम सॉन्ग आपने गाया था। हाँ जी, गाया था, कंपोज किया था, दोनों चीजें थी। साहिब बीवी गैंगस्टर तिग्मांशु धुलिया जी की फिल्म है और मैं तिग्मांशु भैया का हासिल से फैन हूँ जी। अगर आपको पता है, हासिल की मूवी आई थी, वो मुझे इतनी आज भी पसंद है और फेवरेट फिल्म है। जब मुझे पता चला कि मैं साहिब बीवी गैंगस्टर कर रहा हूँ तो मेरी वो खुशी अलग थी, क्योंकि जब आपको पता आप उनके साथ काम करने जा रहे हो, जिनके आप खुद फैन हो, जिनको आप खुद पसंद करते हो जी, तो वो एक खुशी अलग ही होती है। तो जब उन्होंने नरेट कर रहे थे मुझे वो जहाँ जहाँ आना है मेरा गाना, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं करने जा रहा हूँ वो काम। और थीम सॉन्ग है, और थीम सॉन्ग है फिल्म का। फिल्म की स्टोरी काफी कुछ बताता है अगर उस गाने को आप ऐसे ही सुनोगे। तो उनको भी 1 से 2 स्क्रैच मैंने सुनाए थे, उनको जो आया फाइनली वो पसंद आया था। तो वो पल बड़ा खुशी का पल था। मैं और मेरे भाई मेरा साथ में था, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था साइन करने के बाद जी। अच्छा, ये चीज बताइए कि कंपोज तो आप करते ही हैं, माशाल्लाह बहुत खूब है आपकी कंपोजिशन। गाने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि जब आप किसी डायरेक्टर को स्क्रैच सुना रहे थे अपना, या फिर कोई सैंपल जो होता है गाने का वो सुना रहे थे और उन्होंने बोला यही गाना चाहिए, आप ही गाइए, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और मैंने तिग्मांशु धुलिया जी को भी ऐसे लाइव मेरी आदत है, मैं लाइव प्रेजेंटेशन पे बिलीव रखता हूँ जी, क्योंकि बेसिकली जो मेलोडी होती है वो आप ऐसे गाओ कुछ भी करके तो समझ में आता है कि क्या जा रहा है, प्रोग्रेशन क्या हो रही है। जो लोग जो कहते हैं कि नहीं डेमो दो, स्क्रैच दो, तो फिर उनको वैसे करते हैं। मेरा बेसिकली फंडा ये होता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर व्हाटएवर जो भी है, जाओ सामने करके उनको सुना दो। तो तिग्मांशु को जब आप तिग्मांशु जी को सुनाया तो उन्होंने बोला कि तो सामने सुनाया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बट तुम गाओ इसे। एक साहब बड़ा हटेला और बीवी बड़ी रंगीली, साहब कुछ तो नक मिजाज, बीवी चौकी भड़केली। एक साहब बड़ा हटेला और बीवी बड़ी रंगीली, साहब कुछ तो नक मिजाज, बीवी चौकी भड़केली। एक बाका छैल झबीला बन के तूफान टकराया, फिर उसने चकमा देकर उंगली पे सबको नचाया। एक बागा छैल झबीला बन के तूफान टकराया, फिर उसने चकमा देकर उंगली पे सबको नचाया। एक साहब बड़ा हटीला और बीबी बड़ी रंगीली, साहब कुछ तुनक मिजाज, बीबी चौकी बड़ी एक माँ का छैल छबीला बन के तूफान टकराया, फिर उसने चकमा देकर उंगली पे सबको नचाया। है जब से चक्कर और इस बीच में आपने कई एल्बम्स में भी कंपोजिशन अपनी दी हैं, डिवोशनल कुछ। हाँ, डिवोशनल एक एल्बम आया था मेरा जिसका नाम था साईं की तस्वीर। ऋचा शर्मा, ऋचा जी ने गाया था उसे। हाँ, तो वो भी बहुत मुझे एक दो भजन उसमें काफी पसंद है। बहुत खूब गाया उन्होंने, बहुत पता ही उनके बारे में सबको पता है। वो फेवरेट मेरा मतलब डिवोशनल में, क्योंकि मेरी मम्मा बचपन से माहौल ही वैसा रहा है मेरे साथ, जागरण का भजन सुना है और वैसी बातें सुनी है। ये मौका था मेरे सामने डिवोशनल करने का, तो वो गाना हो जाए।
कांधे पे लटका के झोली चलता एक फकीर है। कांधे पे लटका के झोली चलता एक फकीर है। सुख दुख सबके देख रहा है, सुख दुख सबके देख रहा है, बदल रहा तकदीर है। कांधे पे लटका के झोली चलता एक फकीर है। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके इस साल के सबसे बड़े हिट यानी लव एंथम सुन रहा है 2 की बात होगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, छूना है आसमां में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद काफी चीजें अभी बाकी हैं।